स्टूडेंट्स तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है बेसिकली हमारे पास ओलिफिन्स को यूज़ करते हुए डायोल की फॉर्मेशन है बेसिक मीडिया में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारे पास जो है वो ये एक ओलिफिन है। यहाँ पे हमारे पास KMnO4 है और वाटर की मौजूदगी है, और यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो हमारे पास बेसिक मीडियम की है, OH नेगेटिव की है। तो इससे हमारे पास जो है वो ये डायोल यानी कि दो एडजेसेंट कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच हो जाते हैं इसको हम कहते हैं डायोल फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास आता है अ, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, किधर गई मार, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। ठीक है, इसको नेक्स्ट चलते हैं हम मैकेनिज्म के ऊपर। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारे पास जो है वो KMnO4 है। इससे K पॉजिटिव केटाइन और MnO4 नेगेटिव एनाइन बन जाएगा। MnO4 को जो स्ट्रक्चरली हम इस तरह लिखते हैं। तो मैग्नीज ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है 3 ऑक्सीजन के साथ, और एक के साथ सिंगल बॉन्ड बना के उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये ओलिविन के ऊपर ओलिफिन और MnO4 नेगेटिव जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि जो ओलिफिन वाला डबल बॉन्ड है ये एक ऑक्सीजन को, यानी कि जो डबल बॉन्ड वाले 3 ऑक्सीजन है इनमें से किसी एक को अटैक करेगा। अब ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड पहले ही पूरे हैं, वो अपना एक बॉन्ड जो है वो मैग्नीज के ऊपर शिफ्ट करेगा। मैग्नीज के 5 बॉन्ड बने हुए हैं, ऑलरेडी न्यूट्रल स्टेट में है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वापस जो है वो बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा तो ये ऑक्सीजन जो है वो दोबारा दूसरे कार्बन के ऊपर जाके अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब ये बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन ने तो इस O के साथ बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये जो नेगेटिव वो है ये इस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना देगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल देखें, यहाँ पे ये एक O और ये दूसरा O, और ये ऐसा वैसे नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव जब वो शिफ्ट करेगा मैग्नीज की तरफ, ये डबल बॉन्ड कह लो यहाँ पे बनाएगा, मैग्नीज की तरफ शिफ्ट करेगा। तो डबल बॉन्ड जब बनेगा तो मैग्नीज के पहले बॉन्ड पूरे हैं, तो वो ये एज अ रिजल्ट इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड को हाइड्रोलिटिकली क्लीवेज करेगा, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो जिसको डोनेट करेगा उसके ऊपर अब आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करते हैं, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। जब ये बन जाएगा तो इसके ऊपर जब वाटर, यानी कि बेसिक मीडियम बेसिकली, तो ठीक है, वाटर यहाँ पे वाटर में वो बेसिक मीडियम होगा। तो वाटर में क्या होगा, हमारे पास ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा, और OH नेगेटिव एस एच बाहर निकल जाएगा। क्यों? और OH नेगेटिव वही बाहर निकला जो हमने स्टार्ट पे एज अ रिएजेंट के तौर पे यूज़ किया था। अब H पॉजिटिव यहाँ पे आके लग गया, ये स्ट्रक्चर सेम वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट देखते हैं। दोबारा वाटर वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो है वो मैंगनीज यानी कि बीइंग का इलेक्ट्रो पॉजिटिव यहाँ पे जाके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और मैंगनीज जो है वो बीइंग यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव के तौर पे एक्ट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है ये मैंगनीज के ऊपर जाके अटैक करेगा। मैंगनीज के बांड पहले ही देखें 5 बांड बने हुए थे यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक बांड इधर ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और मैंगनीज के साथ जाके वाटर अटैच हो जाएगा। अब वाटर में ऑक्सीजन ने लोन पेयर यूज़ किया था, उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसने इस पॉजिटिव को खत्म करना है, तो ये किसी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, हाइड्रोलिटिकल क्लीवेज होगी, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिव वाला O है ये इस H पॉजिटिव को अटैक करेगा, और यहाँ पे दोनों साइडों पे OH लग जाएगा। तो ये हमारे पास डायोल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो डायोल फॉर्मेशन यूजिंग ओलिफिन्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ठीक है, तो ये इस तरह से हम जो है वो सिस डायोल जो है वो फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिस में इन दोनों एक तरफ ही जो है वो OH ग्रुप अटैच है। तो ये सिस डायोल फॉर्मेशन जो है वो यूजिंग बेसिक मीडिया इस तरह से हम करते हैं।